उपचुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आती जा रही है वैसे वैसे सियासी दंगल चरम पर पहुंच रहा है। एक और जुबानी वाणों से हमले तो वहीं दूसरी ओर पोस्टरों के जरिए भी एक दूसरे पर निशाने साधे जा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे वाले बयान के बाद सियासी दलों में अब पोस्टर वॉर छिड़ गई है। कभी जुड़ेंगे तो जीतेंगे के पोस्टर और कभी ना बटेंगे तो ना कटेंगे, और ये एक है वहीं तो से साथ में है कि पोस्टर लग रहे हैं। कभी पीडीए जोड़ेगी और जीतेगी के पोस्टर लग रहे हैं, तो वही आमतौर पर पोस्टर से परहेज करने वाले बसपा भी इस वॉर में यहाँ पर दिख रहे हैं। इसीलिए इंडिया न्यूज ये कह रहा है अब की वार पोस्टर पर वार। जा नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ सृष्टि बैठा। तो उपचुनाव की लड़ाई सिर्फ सियासी पिच पर ही नहीं बल्कि अब ये वार पलटवार से लेकर पोस्टर तक ये सियासी जंग जारी हो गई है। हर ओर पोस्टर के बदले पोस्टर देखा जा रहा है और एक पोस्टर से सवाल तो वहीं दूसरे पोस्टर से जवाब आ रहा है। सूबे की पूरी सियासत अब पोस्टर वॉर की दूरी पर आकर रुक गई है। जनता भी सियासी दलों के पोस्टर्स में बट गई है। एक और पोस्टर के समर्थक तो वहीं दूसरी ओर पोस्टर के विरोधी। पोस्टर वॉर को लेकर जनता किस कदर बटी हुई है, इस रिपोर्ट में जानिए। नमस्कार, हम मौजूद हैं अदब के शहर लखनऊ में और लखनऊ में छिड़ा है पोस्टर वार। योगी जी का एक नारा, बटेंगे तो कटेंगे, उसके बाद से जो पोस्टर वार की बौछार शुरू हुई है वो रुकने का नाम नहीं ले रही है। रोज नए नए पोस्टर कार्यालय के बाहर नजर आ रहे हैं। बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के लोग, समाजवादी पार्टी के लोग हमारे साथ में मौजूद हैं। इस पोस्टर वार पर हम चर्चा करेंगे कि जिस तरीके से बटोगे कटोगे की नारा दिया गया, उसके बाद जो पोस्टर वार शुरू हुआ तो रोज एक सुबह होती है और हर सुबह कार्यालय के बाहर एक नया पोस्टर नजर आता है। तमाम बीजेपी के, सपा के लोग हमारे साथ में मौजूद हैं। हम बात भी उनसे कर लेते हैं। योगी जी का नारा दिया था बटोगे तो कटोगे, इसके बाद से लगातार लखनऊ की जनता पोस्टर वार से जो है यहाँ के ऊपर छिड़ा हुआ है और इस पर खूब राजनीति हो रही है। 2016 से पहले जो उत्तर प्रदेश का माहौल था वह अराजकता का माहौल था, पूरी तरह से सांप्रदायिकता का माहौल था। पूरा उत्तर प्रदेश दंगों की आग में झोंक दिया जाता था। जब से माननीय योगी जी की 2017 की सरकार बनी है तब से सबको, सारे समाज को जोड़ने का काम हुआ है। कोई भी आप उत्तर प्रदेश की, केंद्र की या प्रदेश की सरकार की योजना को उठाकर देख ले, बगैर भेदभाव के, जैसे सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास के तहत वो केवल नारा नहीं तो धरातल पर अगर सच्चाई से उतारने का कार्य किया है तो माननीय मोदी जी ने और माननीय योगी जी की सरकार ने किया है। अब विपक्ष को ये डर सता रहा है कि हम फिर वही से माहौल उत्तर प्रदेश में क्रिएट करें, तो वो उसके मुंगेरी लाल के सपने हैं, ये साकार नहीं होने। विपक्ष को डर सता रहा है, मुंगेरी लाल के सपने बता रहे हैं, क्या कहेंगे? ये सपने 24 में आधे उतर चुके हैं और 27 में उतर जाएंगे। बहुत जल्दी ही सपना जो है इन लोगों का धराशायी रह जाएगा, जैसा ये लोग सोच रहे हैं। 27 का सत्ताधीश आप ही लोगों ने दिया। जी, 27 के सत्ताधीश हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी थे और रहेंगे, क्योंकि उनका विजन था काम करने का, उनकी एक सोच थी। हम जहाँ पर खड़े हैं हम उसी की मिसाल ले लें, कहीं दूर न जाए। बगल में एक रूमी गेट है और ये इलाका है। उन्होंने कितना अच्छा सुंदर बनाने का कार्य अगर जो किया तो माननीय अखिलेश यादव जी ने किया है। 27 का सत्ताधीश बता रहे, 27 में अखिलेश यादव जी आ रहे हैं। अखिलेश तो भूल जाओ, अखिलेश को लाना। जब इन लोग का पीरियड था इतनी अराजकता थी, महिलाओं को निकलना बाहर मुश्किल था। और जब से मोदी और जी की सरकार आई है, केंद्र में मोदी जी और ये उत्तर प्रदेश में अपने योगी जी की सरकार, महिलाएं एकदम फ्री हो गई हैं। बिल्कुल बिल्कुल भय का माहौल ही नहीं है। जहाँ चाहे वहाँ आराम से जा सकते हैं, खुली हवा में बिल्कुल निकल सकते हैं। इन लोग का जब पीरियड था तो बिल्कुल बहुत मुश्किल था निकलना हम लोगों के लिए। योगी जी की सरकार में महिलाएं सुरक्षित हैं। महिलाओं से ही बात करेंगे, कितनी सुरक्षित अपने आप को महसूस कर रही, बता रहे हैं योगी सरकार है, महिला रात में ही बाहर निकल सकती है। योगी सरकार में जितनी महिलाओं का बलात्कार हुआ है, मुझे नहीं लगता आज तक किसी की सरकार में हुआ होगा। जितनी महिलाएं प्रताड़ित की जा रही हैं, जितना उनका शोषण हो रहा है, लगातार योगी जी की सरकार में हो रहा है और उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। यहाँ तक आप योगी जी के और भाजपा की सरकार में ही देखिए बिल्किस बानो का
बिल्किस बानो के जो 7 आरोपी थे बाइज्जत बरी कर दिए गए और उनको किसने फूल माला पहनाई? उन्हीं के विधायकों ने पहनाई। यानी जो दोषी हैं उनको फूल माला पहनाकर उनका स्वागत करेंगे भाजपा की सरकार, ये योगी जी सरकार, और उनको सम्मानित किया जाएगा जो बलात्कारी होंगे। बलात्कारी को संरक्षण देने का काम कर रही है भाजपा की सरकार, और कुछ नहीं कर रही है। बलात्कारियों को सम्मानित करने का काम कर रही है, बड़ी बात कह रहे हैं। आप बताइए इसका क्या जवाब है? अब इनका जवाब तो बस उल्टा सीधा है, ये कुछ जब कुछ नहीं है तो चलो यही बोलो, है ना। कितनी महिलाएं सुरक्षित है इनको नहीं पता है। रात में बलात्कारियों को सम्मानित करने की बात कर रहे हैं जी। वो तो जेल बता रही है कि जो पहले की अखिलेश जी की सरकार थी और किस तरीके का कि माहौल बना हुआ था कि जो राज मंत्री होते थे वही बलात्कारी होते थे, वही सब जो है सारे कार्य करते थे। तो आज वो खुद देखने को मिल रहा है, सब भयभीत हैं योगी जी की सरकार में। तो जैसे कि मोदी जी ने स्वच्छ भारत अभियान को एक जैसे विकसित भारत बनाने का जो संकल्प लिया था, वो आके जाके कूड़ा चौराहे पे देख लीजिए जाके। ये तो छोटी सी एक जगह है जिसको दिखा रहे हैं कि अखिलेश जी ने बना दिया। वहां तो मोदी जी ने बनाया, वहां तो कुछ किया ही नहीं और खाली विकास कर दिया। पूरे शहर को, पूरे प्रदेश को रोडों का एक जाल देखिए, इसकी बगल वाला ये कूड़े, जैसे अखिलेश यादव हो, चाहे हमारी बुआ जी हो, चाहे वो राहुल गांधी के पूर्वज हो, इन रोडों का कभी विकास ही नहीं किया, कभी जाली ही नहीं बिछाया। ये तो हमारे माननीय मोदी जी और योगी जी की सरकार में वो देखने को मिलना जमीन पे। और जेलों में जाइए, देखिए जाके सपा के कितने असामाजिक तत्व जैसे गुंडे, माफिया, जो बलात्कारी जो बताया जा रहा है वो वहां देखने को मिलेगा। आप चले जाइए, एक पर्ची कटेगी, वो देख लीजिए जाके। अच्छा, पोस्टर वार की बात हो रही है। नया पोस्टर एक सपा की तरफ से भी लगाया गया था, बांटने वाले बांट नहीं पाएंगे, 27 में मुंह की खाएंगे। देखिए, जो मुख्यमंत्री जी ने ये बयान दिया था बटोगे तो कटोगे, वो सिर्फ अखिलेश यादव के ऊपर है, इसलिए अखिलेश यादव के ऊपर है। ये कभी चाचा से लड़ते हैं तो कभी बाप से लड़ते हैं। ये इनको एक नसीहत दी गई है, आप अपने परिवार में रहिए, ना बटेंगे ना कटेंगे। ये मुख्यमंत्री जी ने इनको ऊपर कहा है। बाकी ना आज यहाँ की एकदम भारतीय जनता पार्टी एकदम बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, हर हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भेदभाव नहीं है, सबको एकदम साथ। तो देख रहे हैं पोस्टर वार में जो है, आपको बता दें कि अब जहां पर सपा और भारतीय जनता पार्टी में पोस्टर वार चल रहा था, वहीं बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती के कार्यालय के बाहर भी एक पोस्टर लगाया गया है, जहां कहा गया है भाजपा से जुड़ोगे तो आगे बढ़ोगे। खैर, एक स्लोगन और दिया गया था कि सफाई देख गाड़ी में बैठी बिटिया घबराई। जी नहीं, मैं एक आशा बहू हूँ। मैं जो है कसाईवाड़ा पीएचसी से बोल रही हूँ। हम लोग ने इतना काम किया, लोगों के टीके लगवाए, लेकिन हम लोगों के साथ इन्होंने कुछ भी, हम लोगों को पैसा नहीं। जो अदर के लोग थे उन्होंने पैसा खा लिया, लेकिन जितनी आशा बहुएं थी उन लोगों को कोई पैसा नहीं। हम लोगों से कहते टीका करवाओ, नसबंदी करवाओ, ये करवाओ, वो करवाओ, सारा काम करवाते हैं, लेकिन कहीं कोई पैसा नहीं। कभी संचारी का आ गया प्रोग्राम, कहीं किसी का प्रोग्राम हो गया, फिर भी हम लोग को फिर भी हम लोग कार्य करते रहते हैं कि चलो आज नहीं तो कल ये पैसा बढ़ाएंगे, लेकिन कुछ नहीं। हम चाहते हैं कि 2027 में मेरे अखिलेश भैया हैं, जिससे कि आशा बहुओं की तनख्वाह बढ़ाई जाए। अच्छा, आपने भी एक पोस्टर लगाया था, बड़ा चर्चा में रहा था, है ना, मोहब्बत का पैगाम देते नजर आए थे। तमाम पोस्टर वार चल रहा है, बताया जा रहा है गाड़ी में लगा झंडा, अंदर बैठा गुंडा। देखिए, वो उन्हीं की मानसिकता को जाहिर करता है, कौन प्रदेश में गुंडा है, कौन सभ्य आदमी है। और ये तो बटोगे तो कटोगे के ऊपर जो इनका स्लोगन था, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी एक संवैधानिक पद पर बैठे हैं, उनके मुंह से ये शोभा नहीं देता ये अल्फाज की बटोगे तो कटोगे, और बांटने और काटने की और तोड़ने ही ये राजनीति करते हैं। अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो मैंने पोस्टर में लिखवाया था, वसुधैव कुटुंबकम, विश्व एक परिवार है, अगर मैं उसके ऊपर आऊंगा तो प्रधानमंत्री जी ने 3 करोड़ लोगों को मकान देने का वादा किया। वहीं अकबर नगर लखनऊ में दूसरी तरफ देखा जाए 1280 मकानों को जमींदोज कर दिया गया, जहां बच्चे रोते रहे, औरतें बिलखती रहीं, बुजुर्ग चिल्लाते रहे, लेकिन उनके घरों में नहीं सुना गया, उनके कोई सुनवाई नहीं करी गई। वही वासुदेव कुटुंबकम का नारा लगाने वाली सरकार उनके घरौंदे उजाड़ कर जश्न मना रही थी। मैं ये पूछना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से कि आप एक तरफ 3 करोड़ लोगों को मकान देने का काम करते हैं, उसके बाद आप यहाँ पे तोड़ने और काटने बांटने की राजनीति करते हैं। आपको नींद कैसे आती है, आप खाना कैसे खाते हैं, आप ये बताइए। आपकी मानसिकता दर्शाती है कि आप लोगों को तोड़ने का काम कर रहे हैं, लोगों को बांटने का काम कर रहे हैं, देश को एक तरफ नहीं नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। और हिंदुस्तान में अगर आप ऐसी नफरत फैलाते रहे तो ये देश में क्या रहेगा। आप अनएम्प्लॉयमेंट पे बात नहीं करते, आप एजुकेशन पे बात नहीं करते, आप इन सब मुद्दों से भटक रहे हैं। आप कहते हैं मैं नौकरी दूंगा, सिर्फ वादे करते हैं, नौकरी देते नहीं। आपके बच्चे डिप्लोमा कर रहे हैं लंदन यूएस में, यहाँ गरीब एक मध्यम परिवार के बच्चे से आप कहते हैं ठेला लगाओ। ये सब क्या चीजें हैं। वो एक आईएएस पीसीएस बनने के लिए खुद है, जितना यहाँ पे
पानी नहीं लीक करता, छतें नहीं लीक करती, उतना तो हिंदुस्तान में पेपर लीक कर रहा है। सुनते रहिए, जवाब देना है, जवाब देना, सुनते रहिए। आप उत्तर प्रदेश में हिंदुस्तान के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। गरीब और एक मध्यम परिवार का लड़का हिंदुस्तान का भविष्य है, और आप अपने बच्चों को लंदन यूएस में डिप्लोमा करा रहे, क्या उनका कोई भविष्य नहीं? वो आपके वहाँ गुलामी करेंगे? आप ये बताइए। बताइए, आप बताइए इनकी बात का जवाब। जवाब तो अखिलेश यादव खुद देंगे स्वयं, कि जो सरकार में आज माननीय हमारे जो मुलायम सिंह यादव जी थे, उनकी सरकार में जो पूरा यहाँ उत्तर प्रदेश का माहौल बना रहा, तो अखिलेश जी हमारे सामने जैसे आ जाएं तो हम उनसे खुद ही डिबेट कर लेंगे। और वो जो है इस तरीके से जो इस तरीके का माहौल जो उन्होंने डिबेट किया था, जैसे राम मंदिर जब वहां पर गोली चलाई थी, तो वो खुद जनता यहाँ की जानती है कि हिंदू मुस्लिम किसने किया था, और यहाँ का जो यहाँ का माहौल बना, वो तो खुद ही जो है डिबेट कर रहे हैं कि जो है हिंदू मुस्लिम कौन कर रहा कौन नहीं कर रहा। अकबर नगर उजाड़ दिया, गरीबों को मकान देने की बात कर रहे हैं। अकबर नगर को इतना सुंदर बसा दिया, बसंत कुंज में मकान देकर 6 महीने तक उनको फ्री, वहाँ कोई कास्ट नहीं देनी है, न लाइट का न बिजली का, और मात्र 2,500 रुपए में एक परिवार को 3-3 कॉलोनी अकबर नगर बसाने में अगर किसी ने कार्य किया कि उत्तर प्रदेश माननीय मुख्यमंत्री ने इंसाफ करके इनके को दिखाया, जो ये पलटवार कर रहे हैं कि अखिलेश जी की शिक्षा खुद ऑस्ट्रेलिया में हुई, राहुल जी की शिक्षा खुद विदेश में हुई, वो जमीन किसान के पुत्र, चाय बेचने वाले देश के प्रधानमंत्री आज 140 करोड़ जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। इनके पेट में दर्द होता है क्योंकि इनकी इच्छाएं और मनताएं पूरी नहीं हो पा रही। पेट में दर्द होता है जी। जहाँ जहाँ राम जी के पैर पड़े वहाँ तो हारी है, और जनता इस बार 2027 और 2024 में भगाने का भी काम करेगी। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे आप कह रहे हैं, हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी एक सभ्य और स्वाभाविक आदमी है, वो एक सरल व्यक्ति है, वो काटने और बांटने की राजनीति नहीं करते हैं, वो जोड़ने की राजनीति करते हैं, वो परिवर्तन की करते हैं, जुमलेबाजी की राजनीति नहीं करते हैं। आप एक मुद्दा बता दीजिए, आप बताइए, सदन में आपके नेता अपशब्द कहते हैं, आप अपशब्द कहते हैं, आप लोगों को टारगेट बनाते हैं, एक समुदाय को टारगेट बनाते हैं। मैंने क्या बताया? बटोगे तो कटोगे, ये जुमला प्रदेश की जनता के लिए नहीं है, ये देश की जनता के लिए नहीं है, ये अखिलेश बाबू जी की खुद की फैमिली के लिए है। आज आप ये खुल के बताइए कि कौन कटेगा कौन बटेगा। हमारे यहाँ तो कोई कटबट नहीं रहा है, हम लोगों ने 24 में मजबूती से लड़ा, एक भी नहीं कटा, सब मिले हमको, 27 में भी मिलेगा, एक भी नहीं कटा, कभी न कटेगा। लूट घसोट नहीं चलेगी, ना 27 ना 32, कोई में इनकी सरकार आना ही नहीं है। मुख्यमंत्री जी हम रहेंगे, सीधी सी बात है, बस कोई उससे वो नहीं है, उनकी दुकान खत्म पूरी तरीके। 4 दिन 2024 में कुछ लोग आ गए हैं सत्ता में, और अभी हमने मिल्कीपुर का उदाहरण देखा, जो अभी मिल्कीपुर के सांसद की बात कर रहे हैं, अभी वही बलात्कार का केस हमने मिल्कीपुर के वहां पर देखा, कितना बड़ा जो सापा वो भाजपा पे इल्जाम लगा रहे हैं। 27 आते जो आए हैं वो भी चले, पूरी नहीं हो पा रहा है, पेट में दर्द होता है जी। जहाँ जहाँ राम जी के पैर पड़े वहाँ तो हारी है, और जनता इस बार 2027 और 2024 में भगाने का भी काम करेगी। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे आप कह रहे हैं, हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी एक सभ्य और स्वाभाविक आदमी है, वो एक सरल व्यक्ति है, वो काटने और बांटने की राजनीति नहीं करते हैं, वो जोड़ने की राजनीति करते हैं, वो परिवर्तन की करते हैं, जुमलेबाजी की राजनीति नहीं करते हैं। आप एक मुद्दा बता दीजिए, आप बताइए, सदन में आपके नेता अपशब्द कहते हैं, आप अपशब्द कहते हैं, आप लोगों को टारगेट बनाते हैं, एक समुदाय को टारगेट बनाते हैं। मैंने क्या बताया? बटोगे तो कटोगे, ये जुमला प्रदेश की जनता के लिए नहीं है, ये देश की जनता के लिए नहीं है, ये अखिलेश बाबू जी की खुद की फैमिली के लिए है। आज आप ये खुल के बताइए कि कौन कटेगा कौन बटेगा। हमारे यहाँ तो कोई कटबट नहीं रहा है, हम लोगों ने 24 में मजबूती से लड़ा, एक भी नहीं कटा, सब मिले हमको, 27 में भी मिलेगा, एक भी नहीं कटा, कभी न कटेगा। लूट घसोट नहीं चलेगी, ना 27 ना 32, कोई में इनकी सरकार आना ही नहीं है। मुख्यमंत्री जी हम रहेंगे, सीधी सी बात है, बस कोई उससे वो नहीं है, उनकी दुकान खत्म पूरी तरीके। 4 दिन 2024 में कुछ लोग आ गए हैं सत्ता में, और अभी हमने मिल्कीपुर का उदाहरण देखा, जो अभी मिल्कीपुर के सांसद की बात कर रहे हैं, अभी वही बलात्कार का केस हमने मिल्कीपुर के वहां पर देखा, कितना बड़ा जो सापा वो भाजपा पे इल्जाम लगा रहे हैं। 27 आते जो आए हैं वो भी चले जाए। सेंगर जी आपकी पार्टी के थे,
आपकी पार्टी के बलात्कारी आदमी है ना कि आप एक मुद्दा बता दीजिए, इतने बलात्कारी आप में बड़े भाई भरे हुए हैं। आप वो तो देखिए, कुलदीप सिंह सेंगर सबसे हाईलाइट आदमी प्रदेश का, आपके वहाँ क्या हुआ आप ये बताइए। आप लोग मुद्दे भटकाते हैं, आप बेरोजगारी महंगाई पे क्यों नहीं बात करते, आप गरीबी पे क्यों नहीं करते? महिलाएं कामों से महिलाओं से भी ले लेते हैं। जी देखिए सर, ये जो है सिर्फ इनकी जो राजनीति वो धर्म की राजनीति है। ये सिर्फ जब नारा देते हैं बटोगे तो कटोगे, ये खुद ही बांट रहे हैं। जब एक महिला मंदिर में पानी पीने गई तो उसको भगा दिया, वहाँ पर ये जोड़ने का काम करते हैं कि भगाने का महिला को काम करते हैं। जब पीडीए का मसला आता है तो जब ये जो है लोगों को कहते हैं हम जो है जोड़ रहे हैं, अरे जोड़ने का काम आप करिए तो आप जो है दलित का भी काम करिए। और पीडीए का जो हमारे अखिलेश यादव जी ने जो पीडीए का नारा दिया वो सक्सेस नारा है, उसी पर हम लोग चल रहे। लेकिन ये सिर्फ सुनिए, बात पोस्टर आपने भी लगाया था भाई, बड़ा चर्चा, पहला पोस्टर था, कौन सा क्या नारा था उसमें? न बटेंगे न कटेंगे, 2027 को नफरत गिरने वाले हटेंगे, हिंदू मुस्लिम एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। और भारतीय जनता पार्टी का सपना है राम राम जपना, पराया विधायक अपना, देश की जनता को ठगना, यही है भारतीय जनता पार्टी का सपना। अरे क्या अपने विधायकों पे भरोसा नहीं है तो भी लड़ते के भाजपा से आगे लड़ रहे, सीधी सी बात है। और जो देश में 80 करोड़ लोगों को राशन मिल रहा है, उसमें राशन जो ले रहे हैं सबसे ज्यादा जो प्रधानमंत्री आवास है उसमें उत्तर प्रदेश पर आ जाइए। उत्तर प्रदेश में जितनी मुस्लिम पॉपुलेशन है उससे ज्यादा पॉपुलेशन से ज्यादा जो है आप लोग लाभार्थी हैं। अंत्योदय कार्ड में ले लीजिए, 5 लाख के कार्ड में ले लीजिए, आपने जो आयुष्मान कार्ड में सबसे ज्यादा, अगर मेरा जमीनी सर्वे है, मैंने लोगों में जाके देखा है, आज भी 5 किलो राशन नहीं मिल रहा है। और कांग्रेस आने वाले समय में अपने जमाने में 2 रुपए में राशन देती थी, उसके साथ मिट्टी का तेल भी फ्री रहती थी। प्रधानमंत्री आवास में भी सबसे ज्यादा परसेंटेज के ज्यादा उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा मुसलमानों के मकान है। आप 5 किलो राशन में क्या पूरी जनता को आप खरीदना चाहते हैं क्या? आप बताइए, 5 किलो राशन में आप पूरी जनता को खरीदना चाहते हैं? वही जनता इस बार आपको 2024 से मारी थी और 2027 में आपको भगाएगी। गरीब आदमी के, वो समाजवादी लोग के लिए बहुत नहीं हुआ। माननीय प्रधानमंत्री और योगी जी ने 5 किलो राशन से लेके 5 लाख रुपए दिए हैं। 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज हो रहा है। आइए, प्रधानमंत्री आयुष्मान के कार्ड के द्वारा प्रधानमंत्री विवेकाधीन कोष से जो आज 5 लाख का मुफ्त इलाज किया जा रहा है वो सर्व समाज को मिल रहा है, सबको मिल रहा है। ये लोग वो लोग हैं जो नाशुक्री का जो जामा ओढ़ के और आज पार्टी की दुहाई दे रहे, जो सारे कुकर्म करके बैठे हैं। आज आप वही सरकार को जुमलेबाज सरकार के 15 लाख की बात करती है। जब चाहो जुमलेबाजी, 15 रुपए तक मेरे यहाँ तक कि जो उनके अकाउंट में थे नोटबंदी करके वो सारे बता रहे 15 रुपए नहीं है। होना चाहिए, एक महिला होने के नाते आपको तो फक्र होना चाहिए योगी सरकार पर और मोदी सरकार पर कि आप आराम से निकलती हैं। हर चीज में बलात्कार हो रहा है, हर चीज में बलात्कार हो रहा है। और ये लोगों का माइंड डाइवर्ट है। अरे क्या बात करते हैं, एक 21 बारों का जो जितनी भी महिलाओं का अपमान हुआ, बलात्कार हुआ, उन सबको बरी किया है भाजपा सरकार ने। और हमको फक्र होना चाहिए। क्या बात करते हैं? हमने बहराइच में एक दंगा देखा होगा, जब दुर्गा विसर्जन निकल रही थी तो वहाँ किस पार्टी के नेता थे? जब इस्लामी झंडे उखाड़ा जा रहा था वो तो भारतीय जनता पार्टी के 6 नेता गिरफ्तार हुए थे। और उनके विधायक जो भारतीय जनता पार्टी के, वो उनकी कोई दुआई उनको ऊपर तब आई जब उनके लड़के ऊपर पिस्टल डाली गई। तो भारतीय जनता पार्टी लोग देश में दंगा करा रहे हैं, इस्लामी झंडे को उड़वा रहे हैं। तो आज कहते सबका साथ, सबका विकास, कानून इसका जवाब वो समाजवादी और मुलायम सिंह वो और कांग्रेस के गुंडे थे। समाजवादी और आप ये बताइए, आप ही की भारतीय जनता पार्टी का विधायक सुरेश्वर सिंह ने क्यों कहा ये भाजपा युवा मोर्चा का अध्यक्ष था, उसने दंगा कराया है? आप बताइए। कोई कुछ नहीं, सब भेष बना के जो है कांग्रेस की और समाजवादी की ये साजिश है कि जहाँ पर भी कोई निकलता अपने 2-4 गुंडों को भेज के ये दंगा कराना चाहते हैं। चलिए, ये बहस तो चलती ही रहेगी। आपने देखा कि मात्र 9 सीटों के उपचुनाव
उपचुनाव, मात्र 9 सीटों के ये उपचुनाव है जिसपे इतना जबरदस्त पोस्टर वार लखनऊ ही नहीं बल्कि ये पोस्टर वार अब यूपी के हर जिले में पहुंच चुका है। हर जिले में रोज एक नया पोस्टर जारी हो रहा है। जब तक उपचुनाव नहीं हो जाते पोस्टर वार इसी तरह से चलता रहेगा। देखने वाली बात ये होगी कि होने वाली 9 सीटों के उपचुनाव में आखिर कौन बाजी मारता है। इंडिया न्यूज के लिए लखनऊ से सैयद सिरोवाला।